आपदा, बाढ़, भूकंप, सुनामी, तूफान, चक्रवात, आपका ज्वालामुखी, ये सब चीज का अध्ययन करेगी और इसरो के पास इसका डेटा आएगा। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है राज अकेडमी में। राजरंजन, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, इसके द्वारा 15 अगस्त के शुभ अवसर पर एक सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है EOS। क्या है, कैसे वर्क करेगा, तमाम चीज की जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से इसका रहेगा फिगर, आपको इस प्रकार से देख सकते हैं कि मेरा पूरा पृथ्वी रहेगा और ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहेगा। आखिर किसी सैटेलाइट को ऊपर कैसे भेजते हैं, ऊपर जाने के बाद इसका पूरा वर्किंग प्रोसेस क्या है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर वीडियो डाल दिया जाएगा। जो चंद्रयान जो 3 गया था उसके बारे में डिटेल बताया गया है कि किसी भी दुनिया का कोई भी सैटेलाइट है उसे ऊपर की ओर कैसे ले जाया जाता है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहां से आप समझ सकते हैं कि किसी भी सैटेलाइट को पृथ्वी से ऊपर की ओर कैसे ले जाते हैं, सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं, भू स्थिर सैटेलाइट क्या होता है, आपका अंतरिक्ष वाला क्या होता है, दोनों के बीच में काफी डिफरेंस अंतर उस वीडियो में दिया गया है। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर इसरो के द्वारा ऐसा बोला गया है कि हम एक नया सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जिसका आपका नाम होगा EOS। के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका मतलब होता है आपको इसरो जो है ये आपको लॉन्च करेगा, इसका नाम होगा अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड सैटेलाइट, इसका आपका पूरा नाम यहाँ पर दिया गया है। इसके बारे में देखें तो इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल है इसका नाम है GSLV मार्क। व्हीकल का मतलब होता है किसके द्वारा सैटेलाइट को ऊपर ले जाया जाएगा। तो ये जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है इसी आपका इसका मेन इंजन है और ऊपर वाला ए वाला जो भाग होता है उसको हम लोग पेलोड के नाम से जानते हैं। जो वीडियो में आपको डिटेल वहां पर दिखाया जाएगा भी और बताया जाएगा भी। इसका जो पेलोड होगा, पेलोड ज्यादा कुछ नहीं करेगा और थोर्बलाइजेशन सैटेलाइट होगा, ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसके बारे में कुछ बात को यहाँ पर दिखाया गया है। इस प्रकार से 17 अगस्त के शुभ अवसर पर लॉन्च किए जाएंगे जो पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। आप ठेठ में इसका मतलब समझिए कि जो पृथ्वी के पूरा एक्टिविटी का अध्ययन करेगा और हमको बताया कि भूकंप कब आएगा, उसका तीव्रता क्या होगा, बाढ़ आएगा, कौन क्षेत्र डूबेगा, कौन क्षेत्र नहीं डूबेगा, कितना बाढ़ आने की संभावना है, कितना पानी आने की संभावना है, ये हमें पूर्वानुमान पहले से ही ज्ञात करा। इसके बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसरो अपने नए अर्थ ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए तैयार हो चुका है और इसका जो लॉन्चिंग होगा ये आपका लॉन्चिंग SSLV D3 रॉकेट से की जाएगी। तो इसके लॉन्चिंग स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी 15 अगस्त को सुबह 9:17 पर एक करेगी। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है EOS 8 इसरो के नवीनतम अर्थ ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट है जिसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। EOS है ये प्राथमिक उद्देश्य में एक माइक्रो सैटेलाइट को डिजाइन करना है। इसका कहने का मतलब है माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, एक छोटा प्रकार के सैटेलाइट होगा जिसके द्वारा से हम ये सब चीज की जानकारी लेंगे। यदि भविष्य में हमको लगा कि और चीज की जानकारी चाहिए तो हम अगला सैटेलाइट भी छोड़ सकते हैं। इसका कहने का मतलब आपका यह है विकसित करना माइक्रो सैटेलाइट बस 7 संगत पेलोड आपको उपकरण को बनाना है। ये भविष्य में संचालित उपग्रहों के लिए आवश्यक नई तकनीकों को शामिल करना है। भविष्य में हमको लगेगा तो हम लोग ये सब चीज फिर से आगे कर सकते हैं। माइक्रो सैटेलाइट IMS-1 बस एक निर्मित E3 पेलोड ले जाएगा। देखिए पेलोड जो आपका सैटेलाइट का जो ऊपर वाला ए वाला भाग होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेलोड कहते हैं। और इस पेलोड में जितने भी उपकरण रखे जाएंगे 1 2 3, इसीलिए कहें कि 3 पेलोड वाला है। रहेगा एक ही गो लेकिन एक में 3 प्रकार के मशीन लगाएंगे और एक ही पेलोड के सहायता से जाएगा। इसीलिए हम लोग कहें कि इसमें 3 पेलोड है, जबकि पेलोड की संख्या आपको एक ही रहेगा, 3 पार्ट इसमें किए जाए। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑटोमेटिक पेलोड आपका GNSS-R और SICUV आपका EOIR पेलोड को उपग्रह मतलब तीनों का नाम दिया गया है। पहला का नाम आपका ये है, दूसरा का नाम ये है
और तीसरा पेलोड का नाम ये है। ये जो आपको हो उपग्रह आधारित है, निगरानी, देश के निगरानी करेगा, कौन हमारे यहाँ पर हमला करा इसकी निगरानी करेगा, आपदा की निगरानी करेगा, आपदा आने से हमें बचाएगा, बाढ़ भूकंप ये सब प्राकृतिक आपदाओं से हमें बचाएगा, पर्यावरण निगरानी करेगा, ये पेड़ पौधे की भी निगरानी करेगा। इसके बाद आग का पता लगाने का काम करेगा कि ज्वालामुखी का आग कौन क्षेत्र में लगने वाला है। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्रशांत महासागर है वहाँ पर आग की एक वलय बनती है जिसे हम लोग रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। तो यदि आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में बनता है, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर का निर्माण होता है। ज्वालामुखी गतिविधि अवलोकन करेगा, ये औद्योगिक और बिजली संयंत्र आपदा निगरानी जैसे अनुप्रयोग के लिए दिन और रात दोनों समय मिन वेव यानी कि IMIR और लॉन्ग वेव LWIR बैंड के छवियों को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका कहने का मतलब है हमें सभी प्रकार के जितने भी वेव निकले उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हमें कराया कि किस प्रकार से पृथ्वी का एक्टिविटी हो रहा है, तमाम चीज की जानकारी हमें कर देगा। ये जो आपका GNSS-R पेलोड है ये महासागर के सतह, ये वाला जो आपका हम लोग का पेलोड है पहला नंबर पेलोड, ये आपका पेलोड महासागर के सतह वायु विश्लेषण करेगा, मिट्टी की नमी को बताएगा, अवलोकन करेगा। हिमालयन क्षेत्र जो हमारा हिमालय पर्वत है, आपका हिमालय पर्वत जो आपका जम्मू कश्मीर से लगातार अरुणाचल प्रदेश तक गया, ये सभी के बारे में आपको अध्ययन हमें कराएगा। विश्लेषण मिट्टी अवकलन हिमालयन क्षेत्र, क्रायोस्फीयर ये सब का अध्ययन कराएगा। बाढ़ का पता लगाने, आदेशिक जो हमारा अंतर्देशीय जो जल है उस पर निगरानी करेगा। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि देश के सीमा जलीय में तय करने के लिए 200 नॉटिकल मील को डिफाइन किया गया है कि देश के सीमा के तट से 200 नॉटिकल के बाद वाला को हम लोग अंतर्देशीय के नाम से जानते हैं, मतलब वो बाहर वाला क्षेत्र को अंतर्देशीय क्षेत्र कहते हैं। जो दूसरा नंबर सेटेलाइट है GNSS-R आधारित रिमोट सेंसिंग प्रयोग करने के लिए क्षमता को प्रदर्शित करेगा। ICUV डोसीमीटर गगनयान मिशन में क्रू मॉड्यूल के ब्यूप्लोट IV विकिरण के निगरानी करता है और गामा विकिरण के उच्च खुराक को ये सब चीज को आपको कार्य करता है। इसका कहने का मतलब है कि जो हम लोग का गगनयान लॉन्च होगा उस गगनयान को क्रू मॉड्यूल एक प्रकार का डिवाइस है। क्रू मॉड्यूल एक प्रकार क्या डिवाइस है जो हम लोग गगनयान में किए हैं। आपका गगनयान का भी वीडियो पहले से बन चुका है, गगनयान के वीडियो भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे, आप 2 वीडियो को वहां से देख सकते हैं। तो गगनयान के बारे में भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। एक गामा किरण, हम लोग को 4-5 प्रकार के आपको पढ़ना है किरण, जिसमें आप पढ़े होंगे सभी जो हमारा तरंग है एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जाना जाता है। और ये गामा विकिरण का मतलब ही होता है रेडिएशन, और उसके बारे में आपका एक सिस्टमेटिक वीडियो बनकर मिल जाएगा कि कौन कौन किरणें हमें पढ़ने हैं, कौन कौन किरणें आपका विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आते हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो हम आपको लाकर दे देंगे। जो अंतरिक्ष यान विन्यास जो आपका है ये 3.74 डिग्री के झुकाव पर है, 175 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, गोलाकार निम्न कक्षा में LEO में संचालित करने के लिए सेट किया गया है। इसका मिशन जीवन में 1 वर्ष, उपग्रह का द्रव्यमान लगभग 175.5 किलोग्राम है और यह लगभग 425 वाट की शक्ति उत्पन्न करता है और यह SSLV D3 IBL 358 लॉन्च वाहन के साथ इन्फेक्स किया जाएगा। इसके कहने का मतलब कि जो हम लोग अंतरिक्ष यान जो गगनयान हम लोग लॉन्च करेगा आगे आने वाले दिन में, इसमें 3-4 भारतीय व्यक्ति को हम लोग भेजेंगे जो भी नासा में वर्तमान समय ट्रेनिंग के लिए गए हैं। तो उनके बारे में भी कई चीज़ के बारे में बताया गया है। यहाँ से उसको उनको जो भेजने से पहले सब चीज़ पर हम लोग जब शोध किए रहेंगे तो उनको भेजना हमारे लिए आसान होगा। कि यहाँ पर प्लस माइनस डिग्री कहने का मतलब है, प्लस का मतलब 1 डिग्री बढ़े या 1 डिग्री घटे, हर स्थिति में हमारा ये रहने में क्या है सक्षम होने जा रहा है। इसमें जो आपका EOS बैंड डेटा ट्रांसमिशन के माध्यम से सैटेलाइट तकनीक में सुधार करता है। X बैंड डेटा ट्रांसमीटरों के लिए पल्स शॉपिंग के फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिंग मॉड्यूल FCM का उपयोग करता है। सैटेलाइट में बैटरी प्रणाली SSTCR आधारित चार्जिंग एवं बस विनिमय का उपयोग करती है, जो 6 हर्ट्ज की आवृत्ति सिस्टमेटिक रूप में हमें ये देती है। देखिए हम लोग का जो भारत में हर्ट्ज की बात किया जाए तो हम लोग AC धारा में 50 हर्ट्ज का उपयोग करते हैं, और ये जो आपका सिस्टम है ये 6 हर्ट्ज की आवृत्ति सिस्टम पर हमें देगा, जबकि इससे काफ़ी कम है। तो ऊपर में से सैटेलाइट, किसी भी सैटेलाइट को यदि अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं तो वहाँ पर AC उससे मतलब नहीं, वहाँ पर सीधा सोलर पैनल काम करता है, क्योंकि अंतरिक्ष में 24 घंटा सोलर सुविधा रहता है, यानी सूर्य 24 घंटा उपलब्ध होता है। और ये सब चीज़ के चार्ज करेगा तो इसमें 6 हर्ट्ज की आवृत्ति आपको देना है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आपका EOS कितने हर्ट्ज की आवृत्ति थी, तो कितने हर्ट्ज की आवृत्ति कर सकता है, 6 हर्ट्ज की आवृत्ति विद्युत धारा कर सकते हैं। जो आपका TMTC अनुप्रयोग के लिए अनुकूलित लघु माइक्रो डिफेंस फिल्टर में मिशन का स्वदेशी प्रयास है। देखिए इसका कहने का मतलब है कि जो हम लोग EOS जो लॉन्च करेंगे ये स्वदेशी निर्मित तकनीक पर है, मतलब दूसरे देश का हम लोग इसमें मदद नहीं लिए हैं। इसमें सौर सेल के निर्माण की प्रक्रिया माइक्रोसेट अनुप्रयोग के लिए नैनो स्टार सेंसर का उपयोग स्पष्ट में है, कंपन में कम करती है, और इसे TTC SPS अनुप्रयोग के लिए एकल एंटीना इंटरफेक्स का उपयोग किया जाएगा। इसमें देखिए एंटीना हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि इसको हम लोग सही प्रकार से संचालित कर सकें, इसके लिए इसमें हम लोग क्या लगाए, एंटीना वगैरह भी लगाए हैं। इसमें SI और AL मिश्र धातु, ब्लैक कैप्टन जैसे सामग्रियों का उपयोग किए हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कौन सा आपको प्रयोग किए हैं। SI का मतलब सिलिकॉन, AL का मतलब है एल्युमिनियम धातु, ब्लैक कैप्टन जैसे सामग्री का उपयोग किए हैं, इसमें डिजाइन किया गया है। EOS सैटेलाइट का एक ही मतलब है, अर्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सैटेलाइट। इसका मतलब एक ही, आप ठेठ में इसको समझ सकते हैं। इसका मेरे भाई सिर्फ यही काम है कि ये आपको अंतरिक्ष में जाएगा और वहाँ से भारत की जितने भी घटनाएं घटित होगी, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, सुनामी, तूफान, चक्रवात, आपका ज्वालामुखी, ये सब चीज़ का अध्ययन करेगी और इसरो के पास इसका डेटा आएगा, वो उसके अनुसार हमें बताएगा कि आगे आने वाले दिनों में कौन सा काम कैसे करना है, किस प्रकार से वर्क किया जाए, किस प्रकार से लोगों को रहना चाहिए, इसके बारे में आपको ये सैटेलाइट जानकारी प्रदान करा। आज का वीडियो आपका यहीं तक। आपको किसी और प्रकार की जानकारी चाहिए जो आपको लगता है कि इसके बारे में क्या होता है, ये क्या होता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, वहाँ पर वो सारी चीज़ आपको जवाब दिया जाएगा, या आप जिस टॉपिक बोलेंगे उस टॉपिक पर सिस्टमेटिक एक वीडियो बनाकर आपको दे दिया जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।